बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। यानी चुनावी महाराष्ट्र में सियासी दलों की चुनावी परीक्षा में महीने भर से भी कम दिन का वक्त बचा है। ऐसे में जहां एमवीए में सीटों को लेकर पेच फंसा है, तो वहीं बीजेपी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जीत का ख्वाब देख रही है। इसी बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की सड़कों पर लगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स ने अपना ध्यान खींच लिया है। ये पोस्टर मुंबई के कई इलाकों जैसे अंधेरी, बांद्रा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगाए गए हैं, जिसमें सीएम योगी की बड़ी सी फोटो लगी है। उनकी तस्वीर के साथ पोस्टर में लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। ये पोस्टर बीजेपी कार्यकर्ता विश्व बंधु राय ने लगवाया है। विश्व बंधु राय लोकसभा चुनाव से पहले करीब 20 साल कांग्रेस में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वहीं पोस्टर के बारे में विश्व बंधु राय का कहना है कि समाज में जो लोग बंटवारे की बात करते हैं, उनके खिलाफ ये पोस्टर लगाया है। विपक्ष जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने इसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वो पैटर्न सेम लागू हो। सीएम योगी के होर्डिंग्स महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में छा गए हैं, लेकिन बता दें कि सीएम योगी के इस नारे की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल मुख्यमंत्री ने मथुरा में हिंदुओं को एकजुट होकर राष्ट्र के लिए वोट देने की अपील की थी। इस दौरान सीएम ने एजेंडा सेट करते हुए नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इसकी गूंज इसी नारे पर विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जनाई थी। हालांकि विवाद के बाद भी इस नारे की गूंज हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनावों में भी इसकी सुनाई दी थी। फिलहाल हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में योगी के नारे की एंट्री हो चुकी है। माना जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में यूपी की सफलताओं का लाभ उठाने के लिए योगी आदित्यनाथ की छवि का इस्तेमाल कर रही है। जाहिर है कि बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन महाराष्ट्र में योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला दांव बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएगा या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।